हाँ तो गाइस, कैसे हो दोस्त आज हमारे सामने है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन। सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर स्टेट होगी, स्टूडेंट कौन सी होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में भी अगर ऑक्सीजन रहता है तो उसे ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं। 2s+1 से अपने डिसाइड करते हैं किसी भी स्टेट को। s क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, प्लस है या नेगेटिव है। अगर एक सीधी में है तो उसकी प्लस हाफ होगी, अगर ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी प्लस हाफ और माइनस हाफ, देन कैंसिल एंड रिजल्ट विल बी 0 आएगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन, मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, लिखते जाइए। सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन, फर्स्ट बात लिखनी है इसे सबसे पहले कोस्ट की ठीक है, कोस्ट की ने 1930 में खोजा था या डिस्कवर किया था। वो भी इसके द्वारा इसने रिएक्टिविटी ऑफ सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन बताई थी। रिएक्टिविटी ऑफ सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन बताई थी। दूसरी बात लिखिए, इसने जो सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन है उसको सिलिका जेल में ऑब्जर्व किया था। क्या किया था, सिलिका जेल में खोजा था। सिलिका जेल आपको पता नहीं है क्या? अरे सिलिका जेल बहुत खतरनाक वाला मिट्टी होती है स्टूडेंट। जैसे अपनों ने क्या है, अपनों ने बायोलॉजी में अपनों ने देखे होंगे प्रिजर्वेटिव के तरीके से, यानी अपने मान लीजिए स्लाइड तैयार की होगी, स्लाइड पे होता है, उसके बाद में यानी कोई छिपकली होगी, मॉनिटर लिजार्ड होगी या कुछ और अदर हो गया, जिसके कंकाल को अपने क्या किया, नीचे रखा, उसके ऊपर रखा, जो व्हाइट देखो कितनी खतरनाक हो जाती है वो मिट्टी, और बीच में क्या होता है, उसके जो प्रिजर्वेटिव जो जीव है या ऑर्गेनिज्म है वो होता है, तो सलामत रहता है। तो इस प्रकार बोलते हैं आप सिलिका जेल। अब इसके बाद में 3 ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, तो मोलिकुलर ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे ऑब्जर्व्ड सिलिका जेल के लिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ओजोनोलाइसिस की प्रोसेस आई थी, वो इसी कारण हुई थी। सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन होता है, उसमें ट्रिपलेट स्टेज में होता है। अब यहाँ पर लिखिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन। कॉन्फ़िगरेशन MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया था ना, अपने पहले बॉन्डिंग बनेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, नॉन बॉन्डिंग वाले भी आएंगे। ठीक है, तो पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ज्यादा है, एनर्जी कम है, जबकि नॉन बॉन्डिंग यानी जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें O2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, वो डायग्राम नहीं बनाने वाला मैं यहाँ पर, बच्चों के लिए वो। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। एक ट्रिक मैंने बस इतनी याद कराई थी, यानी जब 14 का कॉन्फ़िगरेशन आता है, 14 तक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी मॉलिक्यूल का आएगा सिवाय CO को अपन हटा दें तो उसमें क्या आएगा स्टूडेंट, सिग्मा 2pz पाई ऑर्बिटल से पहले आ जाता है, यानी S2 के बाद में अपन क्या लेते हैं, सिग्मा 2pz लेते हैं। लेकिन जब अपन 14 से ऊपर चले जाते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए लागू होती है मोटी, 14 से ऊपर चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, अपना लगना स्टार्ट हो जाता है पाई वाला कॉन्फ़िगरेशन। पहले पाई आएंगे, फिर सिग्मा 2pz आएगा, पॉसिबिलिटी हुई तो वो लगभग ये स्टूडेंट 20 तक ही लगता है, ये लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, और इसके द्वारा अपन बहुत बॉन्ड ऑर्डर निकालने पड़े थे, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, चुंबकीय प्रवृत्ति बताई थी, उसके लिए बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया था। ये यहाँ पर अपन को इतना नहीं पढ़ना, ज्यादा जरूरी नहीं है। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2 और 2 4 हो गए, टोटल 16 होना चाहिए। 8 एक ऑक्सीजन का 8 और 2 ऑक्सीजन की 16, तो 2s2 2 और 2 4 2 6, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 ऑर्बिटल का, फिर सिग्मा 2py आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 के बाद में पाई आएगा, मैंने बताया पाई आएगा। अगर इसके स्थान पर 14 कोई ऑर्बिटल होता, नाइट्रोजन होता, तो इसके स्थान में सिग्मा 2pz पे ले आता, पाई नहीं आता। फिर यहाँ पर पाई 2py स्क्वायर, पाई 2pz स्क्वायर, पाई 2py स्क्वायर, पाई 2pz स्क्वायर, पाई 2py1 और पाई 2pz1, पाई 2py1 और पाई 2pz1। देख स्टूडेंट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 15 और 16, एक ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं। तो इसके स्पिन देख स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन अगर सीधे में है, एक जैसे हैं, हाफ और हाफ एक, तो मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूं।
जब भी ऑक्सीजन ट्रिपलेट स्टेट में होता है इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं लिखूं तो 2s+1 आएगा। 2s+1 आएगा तो 2 × 1 ये आ गया +1 आ गया, हो गए 3 आ गई ना ट्रिपलेट स्टेट। तो ट्रिपलेट स्टेट में होता है, इस कॉन्फ़िगरेशन से अपन बता देते हैं इसको। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद लिखिए जो सिंगलेट ऑक्सीजन है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन, एक समीशन Eg यानी डेल जी ग्राउंड स्टेट की मान सकते हैं अपन, या ओटाहेड्रल में अपन करते हैं उस प्रकार से डेल जी ग्राउंड स्टेट की ऑक्सीजन। दूसरी जो टोटल ऑक्सीजन है उसको जोड़ते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, आपके जो इसमें जो ये ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल वो जीरो वाला होता है, इसमें जीरो रहता है, जबकि इसमें है स्टूडेंट इसमें सेम रहता है लेकिन स्पिन इसमें चेंज होती है। स्पिन क्या होती है स्टूडेंट, ये ऑर्बिटल एक सिंगलेट ऑक्सीजन आएगा लेकिन स्पिन क्या हो जाएगी इसकी स्पिन ट्रिपलेट आती है, एक की सिंगलेट आएगी, इसकी सिंगलेट आएगी सिंगलेट ऑक्सीजन के लिए। अब मैं सेम लिखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन के नाम को हटा दूंगा, ये हटा दूंगा और डेल जी फर्स्ट लिखूंगा। देखिए स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा, डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन, इसकी एक आपको मैं करवा दूंगा एग्जांपल। डेल जी सिंगलेट ऑक्सीजन में क्या होता है, इसमें देखिए सेम केस चलता है, यहां तक सेम चलता है स्टूडेंट, यहां तक सेम जाने के बाद ट्रिपलेट स्टेज भी ट्रिपलेट रहती है, ट्रिपलेट तो नहीं रहेगी स्टूडेंट इसकी, ठीक है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, ये एक जीरो हो जाता है, सिंगलेट रहती है क्योंकि ये सिंगलेट है स्टूडेंट, सिंगलेट ऑक्सीजन है ना, तो इसलिए इसकी स्टेट सिंगलेट हो जाती है। यहाँ पर देखो ये एक ही बचा तो सिंगलेट हो, हाफ 0+1 बचा 2 है स्टूडेंट, इसकी मैं -½ करूं तो यहाँ पर कट गया +1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ना, तो इस प्रकार से +½ भी हो सकती है, +½ भी करें तो भी एक ही आती है, तो ये 0 हो जाता है। टाइप्स ऑफ, यानी इस स्टेज में क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेज सिंगलेट रहती है। दूसरी बात, इस स्टेट में जो π2pz कक्षक है वो क्या होता है, अनफिल्ड होता है, उसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता, तो ये है सिंगलेट ऑक्सीजन की स्टेट। दूसरी होती है स्टूडेंट, ये आ गया समझ में। दूसरा है, बस यही करना स्टूडेंट, आपको उतारना सेम। दूसरा क्या करना है, डेल समीशन जी सिंगलेट ऑक्सीजन, ये भी स्टूडेंट, ये भी सिंगलेट ऑक्सीजन है स्टूडेंट। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें सिंगलेट स्टेट रहती है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये है और ये है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये स्टूडेंट ऐसे सिंबल दर्शा दूं मैं, एक नीचे और एक दर्शा दूं ऐसे, इसका मतलब है इसकी +½ स्पिन है और इसकी -½ स्पिन है, ठीक है। +½ -½ एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है 2s+1, जब आप 2 से 0 गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आता है, ये स्टेट है आपकी है 2s+1 0+1, s की जगह 0 कर दिया, +½ -½ करके, +½ -½ कितनी होगी, कैंसिल 0 होगी, तो यहाँ पर आ जाता है 1। तो ये है, इस प्रकार से एक सिंगलेट मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अपन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूल एग्जाम्पल देखिए, उतार लिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। कार्बन 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 डबल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही होगा, एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है O2 ऑक्सीजन, HNO की प्रेजेंस ली। फितरत है स्टूडेंट, अभी तक जितनी भी होते हैं ये फितरत ही होती है, ये इस पे डॉट और इस पे डॉट, इस पे डॉट, इस पे डॉट और इस पे डॉट, ये डॉट और ये डॉट, दोनों डॉट एक से, इस पे डॉट और इस पे डॉट, ये डॉट और ये डॉट बॉन्ड बना लें और ये रेडिकल के बीच में पड़ा रहे, तो अपने पास कैसे प्रोसीड होगी रिएक्शन। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ये डॉट जाके चला जाएगा पूरा पूरा, और ऑक्साइड ग्रुप लगेगा ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इस हाइड्रोजन को ये ले लेगा, आ गया ना समझ में, ये डॉट इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये कार्बन बॉन्ड बना लेंगे और ये आ जाएगा पूरा सिनेरियो इस प्रेक्टिस के, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, पेरोक्साइड।
मैं थोड़ा सा मार्कर ही चेंज कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, पेरोक्साइड ये पेरोक्साइड प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर मैं सोडियम बाइसल्फाइड डाल दूं, Na2SO3 सोडियम बाइसल्फाइड डाल दूं, जो क्या करेगा, रिडक्शन का कार्य करेगा, यानी अपचयन करेगा। अपचयन करते क्या होगा स्टूडेंट, ये पेरोक्साइड अपचयन हो जाएगा तो क्या बनेगा, अपने ऑक्सीजन की कमी होना, हाइड्रोजन का बढ़ना, एक ही बात है, एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, डायरेक्ट एल्कोहल है। हाँ स्टूडेंट सही है, पेरोक्साइड ग्रुप एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्कोहल, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन होते ही पेरोक्साइड से एल्कोहल, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, रिडक्शन बोलते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। तो ये हो गई सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसके बाद में अपने आते हैं फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, फिर केमिकल रिएक्शन आएगी स्मोक की, फिर फोटो डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ी सी यूनिट और स्टूडेंट, हो सके तुम आपको इसको, कितने लेक्चर बता रहा हूँ आपको, एक लेक्चर, दो लेक्चर, 2-3 टॉपिक हो रहा है, 4 लेक्चर हो जाएंगे, उसमें फिनिश है। ओके गाइस, बाय।